अब पाकिस्तान में आधी पब्लिक मोदी के पक्ष में है। यहाँ सोचो, ये पूरे हिंदुस्तान देख रहा होगा कि अभी सब में हम देख रहे हैं, उनके भी बच्चे बात करते हैं, बूढ़े बूढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं, सब कर रहे हैं। मोदी जी का गुणगान क्यों कर रहे हैं? हमारे देश का गुणगान कर रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे हैं कि एक दिन डिबेट तारिक फतेह के साथ में वो एक ऐसा कर रहा है कि मैं ही हूँ बादशाह, बोला मेरे साथ ही तू लड़ ले, तो वो उस पर चढ़ गया, वो उसको छोड़ के अपने पे ही। तो ये इनकी बहस आगे एक दिन लेंगे हम लोगे किससे, और फिर उनसे हमारे नेता वोट मांगते। हकीकत में है ये वोट मांगने की बात है सीधा मुंह पे निकलती है, हमारी सच्चाई निकल जाती है। फिर कांग्रेस बोलेगी कि भाई ये सैनिक होकर के ऐसे बोल रहा है। तो क्या है कि ये वोट ही पाकिस्तान से, मुसलमानों को तो हमारे को ये पाकिस्तान से खरीद लेते हैं, ये जुबानों से अगर बिक जाएंगे। अब ये भी नहीं बिकेंगे, और ना कोई हिंदू बिकेगा, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई। अब हो गया देश जागरूक, तो जागरूक हो जाता है ना जब देखो। फिर वो नहीं तो पूर्वोत्तर में कहाँ कहाँ जैसे बीजेपी कहाँ कहाँ जीतती गई, कहाँ बंगाल में भी। हमने तो सोचा कि अब की बार ममता जी के, लेकिन ममता जी का भी इतिहास है, वो भी हम जानते हैं। वहाँ मोदी जी की पार नहीं पड़ी। मको देखो कहाँ तक पहुँच गई बीजेपी वाजपेयी के साथ में क्या थी। हम जब स्टार्टिंग में देख गया मको बीजेपी में मको कब बनेगा कि नहीं, ये लायक आदमी एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं वाजपेयी का खास मतलब एक नंबर मतलब हीरो मानता था मैं वाजपेयी साहब। मौका भी मिला एक दो बार तो मको यार बढ़ना चाहिए। हमारे बहरोड में भी आए थे रैली में मको जैसे नेता, लेकिन तो बने ही साथ लेके, वो भी राज करके गए, वो थे लीडर। नेहरू जी अपनी जगह थे, इंदिरा जी अपनी थी, राजीव अपनी जगह थे, सब अपनी जगह थे। बढ़िया भी करके गए हैं तो गलत भी करके गए हैं। वाजपेयी साहब गलत नहीं करके गए, गलतियां बड़ी नहीं करके गई, ये रिकॉर्ड है। और अब मोदी जी, नोटबंदी गलत थी, व्यवस्था ही नहीं कर पाए नोटबंदी की, वो गलती थी, वो मैनेजमेंट की गलती थी, वो उसके अंदर प्रशासन मतलब संस्थाओं की गलती थी। तो ये उसमें गलत हो गए, तो एक इसमें गलत है। एक वो 15 लाख क्या कीजिए मैं गालती मारी में, तो 15 पैसा भी ना चाहिए हमने, हमारे को नहीं चाहिए। ये भावना वो इलेक्शनों में बोला जाता है। कांग्रेस ने उस जमाने में, इंदिरा जी ने बोला था हमारे टाइम में, छोटे छोटे को देश बचाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, नारे नारे होते हैं। अब उन्होंने कह दो कि भाई ये तो सगुप्पा था, छोड़ दिया, यार ये तो झूठा है, ये तो बगड़ा है, ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये हिंदुस्तान को बेच देगा, रेल बेच देगा, ट्रेन बेच देगा, गाड़ी खचड़ा गाड़ी भी बेच देगा, लड्डा भी बेच देगा। तो लड्डी गाड़ी होती है ना, वो एक लड्डा होता था पहले, एक फिर काठ की होती थी। फिर हमारे फादर को तनख्वाह देने के लिए कि पैसा नहीं था, 1973-74 के अंदर हमने गाड़ी बनाई थी, जो ये टायरों की गाड़ी थी, मेरे फादर ने बनाई थी गांव में फर्स्ट। तो ये 1100 रुपये में बनी थी उस समय। वो 1100 रुपये में गाड़ी पूरा गांव में पता से बांटी थी। वो टाइम जैसे गाड़ियों का चेंजिंग भी हुई, क्या क्या इतिहास रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन एक प्रधानमंत्री को इतना बकना, इतना भुंडा भुंडा बकना, मैंने कुछ एक वो मत तोड़े कि एक लड़का है, एक दो लड़कियां बच्चियां हैं, कोई बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कौन तो इनको ज्ञान दे रहा है, कौन इनको मतलब वो ज्ञान शिक्षाएं कहाँ से ली है, इन्होंने क्या पढ़े हैं, ये मुंह में क्या बोलते हैं। मेरे से इनसे बहस करा दो एक बार, ये जो बोलते हैं ना, मैं इनके सारों को मैं जानता हूँ, इनको यूट्यूब पे देख लेता हूँ, और मैं इनका बाप हूँ। फिर ये मेरे बच्चे ही तो हैं, फिर हम दादा बनेंगे, बाप बनेंगे, मलैया बनेंगे, हम मलैया हमारे को। तो इन बच्चों को बोलूँगा तुम मेरे बाप बन जाओ, अब बन के दिखाओ, और बड़ा जोश में। अगर तू ऐसा कैसे बोला, हमने ये कर दिया, और हम कहेंगे ये फाड़ा, और हमने कहेंगे ये तोड़ा, यार हमने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, इसकी ये गलती थी, ये यहाँ सही था। वो क्रिटिसाइज करो देश की। अब इनमें से शोध करो कि राजा कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए। फिर ये फ्री की रेवड़ी बांट के राजा तो कोई बनेगा, फिर मैं मेरे को बना दो। और मैं जानता भी हूँ, वो बोलते हैं ना फिल्म में बढ़ाते, मेरे को एक बार ओरिजिनल गद्दी दे दो मोदी जी, आप वाली गद्दी दे दो, देखो खुडे ले ना लगा दूँ तो हिंदुस्तान को।
पूरा हिंदुस्तान ही भ्रष्टाचार में जा रही है, ये परसेंटेज होगी, इसलिए बोल रहा हूं। हर महकमा और क्या क्या अन्याय कहां से होती है, जब पब्लिक देखे तो करते हैं ना कमांड में। अब जैसे योगी जी का पब्लिक देख रही है तो सख्त कमांड में, बढ़िया कमांड में, ओरिजिनलिटी पे गलत काम करेंगे तो उनको भी गलत बोलेंगे। कई तो बोलते हैं हिंदुओं का नहीं तुड़वाता, उनका नहीं, वो बराबर तुड़वा रहे, बराबर को इनकाउंटर कर रहे हैं। वो तो उनकी कहानी में देश भावना की तो रहे नहीं। देखो ये चलते रहते हैं जो गैंगवार और ये हमें इनके ऊपर कभी हमारे को उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिला। न हमारा हक है, ये हमारे भाई है। जो गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, वो भी अपनी जगह, वो कोई भुगत भोगी होगा वो करता है। लेकिन मैं तो इन सब भाइयों को बोलता हूँ ना, जीवन जियो। मैं तो इनको भी अपील करता हूँ, यार मैं भी तुम्हारे गैंग का हूँ। कसम भगवान की, मैंने भी सोचा था कि ऐसा कर ले। जब धोखा लगता है ना, जब ये हिंदुस्तान को बता रहा हूँ मैं कि ये जब बीतती है ना इंसान, वो बता सकता है। अगर हथियार भी है, भगोड़े वो कह रही है, ये लेकर करके ही चलते हैं फौज से, भाई क्या मिलेंगे, एक दिन जीवन दे देंगे। तो ये जीवन मत दो, इस जीवन को जी के देखो, इंसान बन के देखो। वो जिंदगी लंबी नहीं है। उस शॉर्ट जिंदगी को बोलेंगे इसी में खा पी के भाई मैं तो पा दे। आजकल तो ये हो गया है, खा पी ले सारा मरांगा, जमीन बेच ले, ये कर ले, फलाना, क्या नौकरी करनी, क्या भाड़ में जाए देश। ये बातें होने लगी। अब सारा मरेगा कटेगा आपस में, ये भाषाएं होगी गाँव के अंदर है। बोले मरेगा सारा, ये मरवाऊंगा एक दिन। ये भाषाएं बोलने लग गए लोग। जब तो मैं बोल रहा हूँ कि मिनी बस में बोलता है कि वो भर्ती तो पहले ही होगी। आज भर्ती हो रही है कंडक्टर ड्राइवर की, यार दो सवारी आपस में बात करने लगी। मैं बोले मोबाइल नहीं खोले, इतनी देर में वो बंद होगी। वो हाउलट फिर हो गया। वो बच्चों को कहा कि भाई चलो 30 रुपया दे देना, 20 रुपया दे देना। ये कहानी चल रही है।